गाइज वेलकम बैक वंस अगेन माय चैनल। तो आज है संडे, तो हम हाजिर हैं संडे कमेंट बॉक्स का नया सेक्शन लेके। उम्मीद करता हूं कि आपने भी कमेंट किया होगा और आपके कमेंट हमने पिक किए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला कमेंट है पुष्कर रावत का। इनका है, भाई फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल कर रहा हूं बट डॉक्यूमेंट अपलोड में एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट का कुछ समझ नहीं आ रहा। आई थिंक ये यूपी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, जहां पर एलिजिबिलिटी में डॉक्यूमेंट मांगते। तो मैं आपको बता दूं, अगर बीए के लिए अप्लाई किया है तो आपको 12th का मार्कशीट ही वहीं पे अपलोड होगा, क्योंकि वहाँ पर दो ऑप्शन है मार्कशीट के। एक नीचे ओरिजिनल मार्कशीट, आई मीन अगर आपने ऑलरेडी पास आउट कर लिया है तो आई थिंक ऑलरेडी पास आउट हो ही गए होंगे, 12th है तो देन आपको जो एलिजिबिलिटी है वहाँ पर भी सेम डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अगर आपके जस्ट यही मान लीजिए आप एमए वगैरह या फिर पीजी वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप अगर अभी वैसे 12 अक्टूबर तक है, तो आप वहाँ पर आप अंतिम सेमेस्टर की मार्कशीट या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट जो लगता है, अगर आपने ऑलरेडी क्लियर हो गया है आपका, तो वहाँ पर लास्ट ईयर की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अंकित का। इनका क्वेश्चन है कि उपनल में बीएससी एंड बीएड वाले किसी प्रोफेशन से अप्लाई करें, किस प्रोफेशन से अप्लाई करें। तो मैं आपको बता दूं, बीएड का तो उतना उसमें उपनल में कोई वैकेंसी नहीं आती जहां तक मैंने देखा है, लेकिन बीएससी से रिलेटेड काफ़ी तरह की वैकेंसीज आती हैं। पता नहीं बीएससी आपका कौन सा है, मैथ्स से है या फिर बायो वगैरह से है। तो अगर आप चाहें तो उसमें कैटेगरी है, आई थिंक अगर आई एम नॉट रॉन्ग, हॉस्पिटैलिटी है, टेक्निकल है, हाउस कीपिंग है और एक दो और हैं। तो आई थिंक अगर आप टेक्निकल में करेंगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू। ठीक है, तो अगर मैं ये बीएससी के पर्सपेक्टिव से आपको बोल रहा हूँ कि आप टेक्निकल में अप्लाई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनील मांगकोती का। इनका क्वेश्चन है, भाई उत्तराखंड एसआई के फॉर्म 2021 में आएंगे, ये सही साल और थर्ड ईयर वाले भी फॉर्म भर पाएंगे। बिल्कुल भाई, मैं आपको बता दूं, फिलहाल एसआई के फॉर्म की कोई भी जानकारी नहीं है। इवन आप देख सकते हो यार, 6 साल से उत्तराखंड पुलिस की फॉर्म ही नहीं आए हैं, तो एसआई की तो बहुत ही दूर है। उसके अलावा बीच में ये भी घोषणा हुई थी कि जो ट्रैफिक पुलिस है उसमें भर्ती आएगी एसआई वगैरह की, लेकिन फिलहाल वो फिर से ठंडे बस्ते में चलेगी, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें तो अखबार में आती हैं। और रही बात थर्ड ईयर वाले फॉर्म, तो मैं आपको बता दूं, ये कोई इंट्रेंस का फॉर्म नहीं है, ये जॉब के लिए है। इसमें कंप्लीट जब तक आपका नहीं हो जाता तब तक आप एलिजिबल नहीं माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुंजन का। इनका क्वेश्चन है कि ये कंफर्म न्यूज है ना दैट ट्रिपल सी इज रिप्लेस। यस गुंजन जी, ये कंफर्म न्यूज है। इसके बारे में हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया है कि वीडियो में ट्रिपल सी हटा दिया गया है। पता नहीं यार, मुझे तो ये समझ ही नहीं आया कि ट्रिपल सी हटाने का क्या लॉजिक बनता है, जब लगभग हर स्टेट में इस तरह की वैकेंसीज में अक्सर ट्रिपल सी मांगा जाता है। कम से कम इसी बहाने लोग कंप्यूटर्स के नॉलेज तो ले ही लेते थे। बाकी आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। अगली न्यूज़ है, इनका भी सेम क्वेश्चन है कि सर वीडियो की कब होगी, ट्रिपल सी हट गया है क्या, यानी होगा या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, वीडियो की जल्द ये कहा गया था कि अक्टूबर नवंबर के आसपास आएंगे, लेकिन अक्टूबर भी स्टार्ट हो गया, नवंबर भी स्टार्ट हो जाएगा, दिसंबर भी आ जाएगा, साल भी चला जाएगा, भगवान जाने वीडियो की कब आएगी। अब बाकी ट्रिपल सी हटा दिया गया है, ये कन्फर्म न्यूज़ है। हमने स्पेशल डिटेल में विश्लेषण किया हुआ है, वीडियो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आदर्श चौधरी का। इनका क्वेश्चन है कि भाई एमबीए का पैटर्न क्या हिंदी लैंग्वेज में होता है, प्लीज़ टेल मी। तो मैं बता दूं, अगर आप उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से अगर कह रहे हैं, तो हाँ मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में बाइलिंगुअल होता है, लेकिन आपके लिए मैं ये अगर बता दूं, एमबीए जैसे अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो भाई हिंदी से ना करें तो ज़्यादा ही बेटर होगा, क्योंकि ये जो है डिग्री अलग टाइप की होती है, प्रोफेशनल डिग्री होती है, जहाँ पर आपको इंग्लिश मस्ट होती है। इनकेस आप उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी या इस तरह से जो अदर यूनिवर्सिटीज़ वहाँ से हिंदी में क्लियर कर भी लेंगे, तो जॉब करते वक्त आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, कोशिश करिए इंग्लिश में ही एमबीए करें। अगला क्वेश्चन है संगीता भट्ट का। इनका क्वेश्चन है कि बीए में 48 है और एमए में 58 है, तो फॉर्म भर सकते हैं क्या। आई थिंक ये बीएड की बात कर रहे हैं, कुमाऊं यूनिवर्सिटी के बीएड की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर कुमाऊं यूनिवर्सिटी में आप भर रहे हैं, क्योंकि ये मेरिट बेस पे नहीं, एडमिशन बेस पे है, सॉरी एंट्रेंस बेस पे है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, जैसे कि आपको
पता है कि स्नातक में 50 होने चाहिए, लेकिन जैसे आपके 50 नहीं है, एमए में मोर देन 50 हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एचएनबीयू से होता है जहाँ पर मेरिट बेस पे है, क्योंकि स्नातक बेस पे ही मेरिट होती है, तो उसके लिए आप तो ऑलरेडी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी केयू में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है चित्रा रजत पाठक का। इनका क्वेश्चन है कि आफ्टर मैरिज भी फॉर्म 10th क्लास के नाम के अकॉर्डिंग ही भरना होगा क्या? जी यस चित्रा जी, जैसे आपको पता है कोई भी फॉर्म आता है उसमें पहले सबसे पहले ये लिखा जाता है नेम एज ऑन हाई स्कूल सर्टिफिकेट, या फिर यूर 10th सर्टिफिकेट, या फिर यूर एसएल मार्कशीट। तो मैं आपको बता दूं, चाहे आपने मैरिज कर ली हो या फिर मैरिज नहीं की हो, तो ये कंफर्म है कि आपको जो अपना नाम है वो हाई स्कूल के मार्क्स के आधार पर ही रखना होगा। क्योंकि आप आफ्टर मैरिज अपना आधार कार्ड या फिर एड्रेस वगैरह तो चेंज, आधार कार्ड में तो और डिटेल और आईडीज में तो नाम चेंज करा सकते हैं, लेकिन आधार हाई स्कूल के मार्कशीट में नहीं होता है। ये गवर्नमेंट भी अच्छी तरह से जानती है। इफ़ यू आर बीइंग फीमेल, तो ये गवर्नमेंट भी अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए उसमें कोई इशू नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि आप सारे जो नाम और मार्कशीट हैं जो आपके बिफोर मैरिज हैं उस हिसाब से रखिए। एज ए एग्जाम्पल, जैसे आपका नाम मान लीजिए चित्रा पाठक है, तो अगर आपका हाई स्कूल में चित्रा पाठक है, फिर आपका इंटर में भी चित्रा पाठक है, ग्रेजुएशन में भी हुई है, आगे भी हुई है, तो चित्रा पाठक से ही आप डालिए, ना कि आप चित्रा रजत पाठक या फिर कुछ और डालिए। इससे क्या होगा, अगर आपका कुछ अलग अलग नेम सरनेम हो जाएगा तो बाकी दिक्कत आ गई। रही बात, आपने एक कमेंट में ये भी कहा था कि डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। जी नहीं, कोई वेरिफिकेशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये हमारी गवर्नमेंट भी जानती है, और ये गवर्नमेंट का रूल भी है कि ये नेचुरली से अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैरिज एक्ट, शादी के बाद जो फीमेल होती हैं उनका नाम या फिर सर नेम अकॉर्डिंग टू देयर हस्बैंड चेंज हो जाता है। तो बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप चित्रा है ना, दैट इज़ द मेन थिंग, वो रहेगा। और बाकी आपका हाई स्कूल के मार्कशीट के अनुसार ही नाम होगा। आई थिंक इतना डिटेल में विश्लेषण आपको समझ में आ ही गया होगा। बाकी अगर कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है लाइफ के लिए कि सर मैंने एचएनबीयू से ग्रेजुएशन किया है, तो भाई मुझे माइग्रेशन बनाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं बनाना पड़ेगा, ये ऑलरेडी कहा गया है। एचएनबीयू के जितने भी फॉर्म आए हैं सब में कहा गया, अगर आप प्री स्टूडेंट हैं एचएनबीयू में या पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको उसका केवल जब जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई ऑलरेडी किए हुए हैं उसका आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होता है। लर्न विद हिमांशी जोशी कहती हैं कि सर एचएनबीयू की मेरी लिस्ट कब आएगी? तो मैं आपको बता दूं 5 अक्टूबर, इट मीन्स डे आफ्टर टुमारो, जिस तक तो ऑनलाइन फॉर्म भरे ही जा रहे हैं। देखिए, उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट वीक तो कम से कम आ ही जानी चाहिए, क्योंकि 30 अक्टूबर डेडलाइन है एडमिशन की। अगला क्वेश्चन है ज्योति उपाध्याय का कि सर जो अभी फॉर्म आए थे यूके SSC का, उसका पेपर कब होगा? आपको बता दूं, इसके लिए हम एक वीडियो अलग से जल्दी लेके आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अक्टूबर नवंबर के आसपास एग्जाम हो जाएंगे, दिसंबर मान के जोड़ सकते हैं आप। यश रावत का क्वेश्चन है कि सर एसएसजे कैंपस अल्मोड़ा की क्या है बीएससी मेरिट? तो मैं आपको बता दूं एसएसजे कैंपस अल्मोड़ा की केयू की अभी केवल 3 एग्रोनॉमी और कुछ और एमएससी और बीएससी फॉरेस्ट्री की ही मेरिट लिस्ट आई है। मेन मेरिट लिस्ट बीसी की अभी आनी बाकी है, तो थोड़ा सा आप इंतजार करिए। तो ये रही यार आज की कमेंट सेक्शन बॉक्स। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और आपके कमेंट हमने ले लिए होंगे। अगर कोई कमेंट छूट जाएगा तो यार कमेंट करो अगले संडे कमेंट बॉक्स के लिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।